हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अच्छा, याद है आपको लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था। देखो, मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको पार्टनरशिप के बेसिक प्रॉपर्टीज समझाई थी। मैंने आपको पार्टनरशिप के बेसिक फीचर्स से, बेसिक कंटेंट से। आज वाली क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में पार्टनरशिप डीड के बारे में समझाऊंगा। मेरी एक बात अच्छे से आप समझना, पार्टनरशिप डीड याद है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं। लिसन, एग्रीमेंट ओरल एंड रिटर्न दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न एग्रीमेंट है बेटा जी, हाँ, रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर कोई पूछे एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न, लेकिन जो पार्टनरशिप डीड है ना, वो क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट ही है। तो बेटा जी, आज वाली इस वीडियो में हम पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उससे कंटेंट्स क्या होते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाई तो क्या होगा। एक बहुत बेसिक सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। पार्टनर्स हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक है, या फिर एक्स वाई, या कोई तुम्हारी जीएफ है, कुछ भी ऐसा लगा लो आप, है ना। हो सकता है यार, जमाना ही ऐसा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, शर्माओ मत, ठीक है, अच्छी बात है, पर्सनल है, किसी को बोलना मत। तो अब यहां पर क्या है, मतलब आपके बीच में देखो, एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी होता है। एग्रीमेंट इसलिए जरूरी होता है कि रिटर्न फॉर्म में होगा ना वो, तो कल को फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को सेटल करने में आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हाँ तो बेटा चलिए फिर आज हम एक चेक करते हैं कि पार्टनरशिप डीड हमारी जो कंटेंट्स होता है, पार्टनरशिप डीड की बॉडी क्या है, कंटेंट क्या है, अब हम वो पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पहले बोल चुका हूं, रिटर्न एग्रीमेंट को ही आप क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा जी, सभी पार्टनर ने वो डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, मतलब पार्टनर्स उससे बाहर नहीं जा सकते। कंटेंट्स क्या है हमारी पार्टनरशिप डीड के, क्या लिखा होता है उसके अंदर? बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि नेम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम क्या है आपको मेंशन करना होगा। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, उन तीनों पार्टनर के नाम क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या है, ये सब चीजें बेसिक है बेटा जी, मेंशन करना है। कुछ खास नहीं है, मतलब आप ये मत समझो कुछ नया पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक है। दुनिया जानती है एग्रीमेंट बनवा रहे हो तो कंटेंट क्या होगा, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके नाम क्या होंगे, उनका एड्रेस क्या होगा, बहुत बेसिक फंडामेंटल है जो यहाँ पे मेंशन होगा। फिर जो आपकी फर्म है उसका नाम क्या रखा आपने, नेचर ऑफ द फर्म, आप कौन सा बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, क्या है आप, आपका नेचर क्या, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करना ही होगा। लोकेशन, आपका हेडक्वार्टर, प्रिंसिपल प्लेस कौन सा है, करंटली आप कहां लोकेटेड हैं, हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो, क्या पता सेम भी हो, तो सब आपको मेंशन करना होगा उस रिटर्न एग्रीमेंट में, राइट। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, सभी पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, ये भी आपको मेंशन करना होगा। बेटा जी, आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना फ्यूचर में, आप देखना उसमें यही लिखा होगा, ट्रस्ट में। क्या लिखा होगा? ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स। देखा, पार्टनर्स के नाम मेंशन हो गए पहले से ही, लिखा हुआ है ए कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 10 लाख, बी कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 8 लाख। तो पार्टनर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया वो मेंशन हो गया। अब पार्टनर ने कैपिटल पुट की है, फ्यूचर में उन पार्टनर को उनकी कैपिटल पर आप कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ये चीज भी आपको बेटा मेंशन करनी होगी। हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू देम, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, उनको आपने कितना इंटरेस्ट पे करना है उनकी कैपिटल पे, भी आपको मेंशन करना होगा। अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूजर्स के लिए विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, आप सब जानते हैं, तो हम अपने पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे, हम ये भी मेंशन पहले कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी कि जो पार्टनर्स हैं, अगर पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा विड्रॉ किया था, तो उन पार्टनर से हम कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसका रेट क्या होगा जो चार्ज करेंगे, ये हम पहले ही डीड में मेंशन कर देंगे। फिर फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉसेस को हम कैसे शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम ये भी डिसाइड पहले से कर लेंगे। सारे वाले बेसिक कंटेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सबने पढ़ा हुआ है, अगर पार्टनर्स हैं
देखिए कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए जरूरी है आप पहले लिख लें कि अगर आपने किसी पार्टनर को सैलरी रेम्युनरेशन पे करना है तो कितनी सैलरी पे करेंगे, मतलब उनका क्या रेम्युनरेशन होगा, कमीशन कितना होगा। ये बेसिक कंटेंट्स हैं जो आपको अपने इस एग्रीमेंट में पहले ही मेंशन करने हैं। ऐसे बहुत चीजें होती हैं बेटा जी, इतनी सारी चीजें आप पढ़कर क्या करेंगे, आप बेसिक फंडामेंटल ध्यान दीजिए जो एग्जाम में आपके आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन देख लेना, ट्रस्ट में, आपको जो बातें मैं पढ़ा रहा हूं वो ध्यान दो। आप जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे ना, हर एक क्वेश्चन में ये सारा कंटेंट आपको एज इट इज मेंशन होगा और आप बोलोगे नितिन सर बिल्कुल जो आपने मैंने को पहली वीडियो में कहा था, पहले मैं बोल चुका हूं कि जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे वो एक टाइप से आपको रिटर्न एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड ही गिवन होगी। यकीन ना है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप एक बार चेक करना, आपको सारी बातें मालूम पड़ेंगी। अब हम आगे देखते हैं। हाँ जी बेटा जी, अगर सपोज करो यहां पर कंटेंट और इंपॉर्टेंट है, हाउ मच इंटरेस्ट लोन प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इफ एनी लोन एडवांसेस बाय हिम और हर टू द फर्म। मतलब कह रहा है कि आप पार्टनर को कितना इंटरेस्ट और लोन पे करेंगे अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंटेंट्स पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप डीड के। अब इसमें यह भी मेंशन करना होगा कि अगर कोई भी पार्टनर अगर आपको लोन देता है, सिंपल सी बात है, एनी लोन एडवांसेस बाय हिम और हर टू दी फर्म, किसी पार्टनर ने, चाहे वो ही है या शी है, अगर उसने फर्म को कोई भी लोन दिया है तो आप उसे कितना इंटरेस्ट लोन पे करेंगे, ये चीज भी डीड में पहले से मेंशन की जाएगी। बात इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वन यहां लिखा होगा, डीड में पहले से मेंशन होगा, व्हाट विल बी द प्रोविजन टू बी फॉलो। आप कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो करेंगे अगर आप किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं अपनी फर्म में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। किसी पार्टनर को अगर आप मान लो कि पार्टनर है वो रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, या फाइनली आपकी फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आपकी फर्म ही बंद हो गई, तो ये सारे जो इवेंट्स होंगे इनके टाइम पर, ऐसे इवेंट्स जब होंगे तो कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे, ये सारी बातें बेटा जी आपको अपनी डीड में मेंशन करनी ही होगी। डीड में वो सारी बातें पहले से मेंशन करके चलिए ताकि फ्यूचर में हम उनको फॉलो करके स्मूथली अपना बिजनेस रन कर सकें। अगर कोई पार्टनर कुछ भी परेशानी करता है या कुछ इसके बाहर जाता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में एज अ केस फाइल कर सकते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि डिस्प्यूट्स को सेटल करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। लेकिन बात ये तो समझ में आ गई कि डीड है, आप फॉलो कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। अगर बेटा जी मुझे बताओ, अगर मान लीजिए आपने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड मेंशन ही नहीं है, बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है, पार्टनर 3 है, कारोबार चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन आप डीड बनाना भूल गए या आपने डीड बनाई ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अब कैसे मेंशन करेंगे आप? भाई कॉमन सेंस वाली बात है, यहां तो आप डीड बना चुके हैं, सारा कंटेंट आपको पता है कि जो लिखा है वही फॉलो करना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, कमीशन है, रेम्युनरेशन है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रोवाइड करना है। अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉन करता है तो आप उससे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, ये भी पहले से मेंशन था। लेकिन अब क्या करेंगे भाई? सुनो बेटा जी, क्या सिंपल सी बात है, अगर डीड मेंशन नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा, वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको खास मेंशन करता है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड फॉलो नहीं की है या पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंस है तो हम क्या करेंगे? नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉन किया ड्राइंग्स, राइट, तो आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे। देख रहे हैं, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और ना ही ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। 2 बात। तीसरी बात, किसी पार्टनर को ना तो आपने सैलरी देनी है, ना कमीशन देना है, ना ही किसी टाइप का रेम्युनरेशन आपने उसे अलाउ करना है। बिल्कुल साफ होना है, डीड एब्सेंस है। और इस वाले केस में जो कंटेंट्स ऑफ बॉडी है वो चेंज हो चुका है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और ना ही चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसी पार्टनर को सैलरी भी नहीं देनी, कमीशन भी नहीं देना और किसी टाइप का रेम्युनरेशन पे नहीं करना। और फिर क्या इसमें लिखा हुआ है, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ या लॉसेस हुआ तो आप शेयर कैसे करेंगे? जानते हैं, इक्वली। जी हाँ, अगर डीड मेंशन नहीं है या किसी भी क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स की प्रॉफिट रेशियो मेंशन ना हो तब आप घबराना मत,
आप समझ जाना, इक्वल इक्वल शेयर करेंगे। कब? अगर PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन ना हो तब। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा जी जो आपने समझनी है, अगर कोई पार्टनर, ध्यान से सुनना, लास्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पार्टनर आपको लोन देता है, मिस्टर ए एडवांसेस लोन टू दी फर्म ₹1,00,000, पार्टनर ने 1 लाख का लोन दिया फर्म को, तो ऐसे वाले केस में हमारी पार्टनरशिप फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी। और कितना? वो फिक्स है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जी हाँ, लिख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी मैं कंटेंट आपको बता ही दूंगा कि अगर कोई पार्टनर आपको लोन देगा तो आप उसे कितना देंगे? 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लोन आपसे प्रोवाइड करेंगे। ये तब होगा जब डीड एब्सेंस है या आपने डीड में कुछ ऐसा बनाया ही नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या एब्सेंस, तो ये प्रोविजन तब अप्लाई होंगे। अगर आपने जो डीड मेंशन की है तो बिल्कुल वही फॉलो करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। तो बेटा मैं आपको ना उस, अगर डीड आप मेंशन नहीं करते तो कंटेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी लिखवा देता हूं, ठीक है? तो देखिए सामने बात। हाँ जी बेटा, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड मान लीजिए साइलेंट है या एब्सेंस है तो क्या होगा, आइए चेक करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंस है तो ऐसे वाले केस में क्या होगा बेटा जी, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलोइंग प्रोविजंस टू बी फॉलो। कौन से प्रोविजंस आपने फॉलो करने हैं? देखिए सबसे नंबर 1 लिखा हुआ है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को आपने उनकी कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउ या प्रोवाइड नहीं करना। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉन किया है तो भी आप उनसे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे, ना ही किसी पार्टनर को आप सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, कुछ भी चीजें हैं रेम्युनरेशन वटएवर जो भी है आपने उन्हें प्रोवाइड करना ही नहीं है। ये नो 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 सब मना है, ठीक है बेटा जी। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो शेयर कैसे करेंगे बेटा जी? इक्वली, जी हाँ, इक्वल शेयर करेंगे। और लास्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इफ एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर प्रोवाइड्स लोन टू दी फर्म, किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया, लोन पार्टनर मान लो ए है, बी है, सी है, एग्जाम मेंशन होगा, पार्टनर ने आपको लोन दिया, डीड आपकी एब्सेंट है, अब ये देखना है कि आप उसे कितना इंटरेस्ट देंगे। तो याद कर लीजिए आपने उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है, कितना बेटा जी? 6% पर एनम। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये पार्टनर ए है और पार्टनर ए ने ₹1 लाख एज अ लोन मान लीजिए प्रोवाइड किया, ठीक है, और मान लीजिए क्वेश्चन में जो आपकी डीड है वो साइलेंट है या फिर नथिंग इज मेंशन या कुछ भी मेंशन नहीं है अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, नथिंग इज मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड करेंगे जानते हैं? ये 1 लाख, इसी 1 लाख का अब मेंशन नहीं है, देख रहे हैं, डीड क्या है? साइलेंट, या फिर कुछ भी मेंशन नहीं है इंटरेस्ट लोन के बारे में। तो कॉमन सेंस है, आप याद कर लीजिए कितना हमारे पास है बेटा? 6%। तो 1 लाख का 6% कितना हो गया हमारा? ये 6,000 रुपए आप उसे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन हो जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको टाइम पीरियड भी वो मेंशन कर दे, क्या मेंशन कर दे कि लोन प्रोवाइड बाय ए ऑन जुलाई 1, 2023। अब यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दी कि जुलाई 1 को प्रोवाइड किया था। फिर ऐसे केस में क्या करेंगे आप? यहीं देख लो आप, बहुत मुश्किल नहीं है। ये 1 लाख का 6% जो नॉर्मल रेट है और जुलाई में दिया है, और मान लीजिए ये आपका एंड हो रहा है मार्च 31 को, तो आप उसका 9/12 ये टाइम पीरियड भी यहाँ पर आप लोकेट करेंगे। वो बेटा आप ना चेक कर लेना, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि किस टाइम पीरियड पे आपको लोन दिया गया था, फिर आपको डेट भी चेक करनी होगी और उसके हिसाब से आपको वो टाइम पीरियड मेंशन करके इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना होगा। आप यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, उसने आपको 1 लाख रुपए दिए, दिख रहा है आपको, ये 1 लाख रुपए दिए, डीड हमारी साइलेंट है,
कुछ मेंशन नहीं है तो 1 लाख का चेक कितना हो गया, 6,000 रुपए। लेकिन अगर मान लो से मेंशन कर दिया कि लोन दिया था जुलाई 1 को, तो जुलाई 1 को लोन दिया ना बेटा, 1 लाख का 6%, 9/12 जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा जो मेंशन करना है। तो बेटा जी ये हमारे प्रोविजन से अगर हमारी डीड एब्सेंट होती है तो क्या करेंगे। यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज पहली वीडियो में, और सेकंड वीडियो में हमारे पास था पार्टनरशिप डीड का कंटेंट। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको आगे वाली जर्नी में लेके जाऊंगा जो चैप्टर 1 के हमारे खास टॉपिक है। पहले हम वो समझेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, और उन टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 हाईलाइट करेंगे और समझाएंगे। और प्लीज अगर आपको दोबारा बोलता हूं मैं, कोई भी कंटेंट अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, आप प्लीज प्लीज मुझे मेंशन कीजिए, मुझे बताइए, मुझे या मेरी टीम को बताइए। आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेटा प्लीज आप इसको शेयर कीजिए अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और समझ गए ना, हाँ तो वहां शेयर कीजिए आप। बाकी क्या सिंपल सी बात है, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। पूरी कोशिश है आपको हर एक कॉन्सेप्ट में पूरा क्लैरिटी लेकर आए, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो उसके लिए हम और हमारी टीम आपके लिए पूरे मेंशन्ड है। आप हमें जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। नितिन चांदना कॉमर्स क्लासेस विद टीम, राइट। थैंक यू सो मच।